स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मोनोपोली तक डिस्कशन हुआ था, कर्व्स का। मोनोपोली तक डिस्कशन हुआ था। नाउ विल गो टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिस्कशन करेंगे। आई होप सबको याद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, या फिर एआर कर्व कैसा होगा, एमआर कर्व। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब सब कुछ देखने से पहले मुझे सोच के बताओ, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या क्या पॉसिबल है। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या क्या पॉसिबल है। मैं बोलूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। यस, क्योंकि होंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो भी कोई नए फर्म सेंटर नहीं कर सकते ड्यू टू शॉर्ट रन। तो जो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वो एंजॉय कर पाएंगे फर्म। देन सेकेंड केस इज लॉसेस हो सकते हैं क्या। यस, लॉसेस हो सकते हैं। और लॉसेस हो रहे हैं बोलकर आप एग्जिट कर सकते हो क्या। नहीं। क्यों, तो आप शॉर्ट रन में हो। शॉर्ट रन में एग्जिट नहीं कर सकते हो मार्केट। सो लॉस जो भी रहेंगे वो बियर करने पड़ेंगे। ओके। इसके आगे मुझे बोलो, ये दो चीजें हो सकती है तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा ना। नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा। स्टडी मटेरियल में नॉर्मल प्रॉफिट शो नहीं किया है। आपके जो भी स्टडी मटेरियल में नॉर्मल प्रॉफिट शो नहीं किया है, बट दैट डजंट मीन कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर ये दो चीजें पॉसिबल है तो नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे स्टडी मटेरियल में भी ये दो ही केस दिखाए गए हैं। मुझे बोलो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ही क्या बोलते हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, कब होंगे। व्हेन योर एआर इज ग्रेटर देन एटीसी, तभी बोलते हो ना। व्हेन योर एआर इज ग्रेटर देन एटीसी। और लॉसेस कब बोलते हो, व्हेन योर एआर इज लेस देन एटीसी। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। मुझे बोलो, यहाँ पे जो एआर कर्व या फिर डिमांड कर्व होता है कैसा होता है। फ्लैटर होता है। फ्लैटर। डिमांड कर्व फ्लैटर रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ओके। क्योंकि डिमांड जो भी रहेगी, ईपी की वैल्यू जो भी रहेगी ग्रेटर देन वन रहेगी, रिलेटिवली इलास्टिक रहेगी, इसलिए आपका जो भी एआर कर्व रहेगा फ्लैटर रहेगा। मैं बोलूँ इसको, मैं डिमांड कर्व भी बोल सकती हूँ, एआर कर्व भी बोल सकती हूँ, एमआर बोल सकती हूँ क्या। नहीं। तो एमआर कर्व यहाँ पे रहेगा अलग से। एमआर कर्व अलग से रहेगा। ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों केसेस में ये तो सेम ही रहेगा ड्रॉ करोगे तो। लॉसेस वाला केस हो या फिर आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एआर कर्व और ये जो भी डिमांड कर्व या फिर एमआर कर्व सेम ही रहेंगे। हाँ, इसके आगे का भी डिस्कशन मुझे बोला आप क्या करते हो, इसके आगे एमसी कर्व यू शेप में इंट्रोड्यूस करते हो। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको एम आर इज इक्वल टू एमसी जहाँ पे है ना, वहां पे क्वांटिटी सेट करना है। जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एमसी है ना, वहां पे क्वांटिटी, कलर चेंज करती हूँ, क्वांटिटी सेट करेंगे जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एमसी। क्वांटिटी सेट कर रहे हैं हम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2। ओके, क्वांटिटी सेट की। अब आपको चेक क्या करना है, एआर और एटीसी। मुझे बोलो ये क्वांटिटी के लिए एआर चेक करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा एआर कब तक। तो आपका ये यहाँ पे है एआर। अगेन इसके लिए भी कर लेते हैं यहाँ तक का डिस्कशन। अगेन आपको एआर मिल गया, सब कुछ सेम ड्रॉ किया है यहाँ तक। डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, जो एटीसी कर्व इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है। मतलब एआर शुड बी अबव एटीसी, मतलब एआर के बिलो कहीं पे एटीसी इंट्रोड्यूस करो। ओके, एआर के बिलो कहीं पे एटीसी इंट्रोड्यूस करूंगी मैं। और क्या करूंगी, एटीसी ऐसे ड्रॉ करना है कि एमसी कर्व को कट करके जाए। और एमसी कर्व को जहां पे कट कर रहा है वहां पे आपका एटीसी मिनिमम रहे। एटीसी मिनिमम रहे वो जो कट हो रहा है वहां पे। ओके। अब चेक करना है इस क्वांटिटी के लिए। इस क्वांटिटी के लिए चेक करो एटीसी कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एटीसी का। तो मैं बोलूंगी आपका एटीसी यहाँ पे, सो यू कैन सी ए आर इज ग्रेटर देन एटीसी। मतलब ये जो भी बॉक्स रहेगा ना इतना, दिस इज गोइंग टू बी योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके। अब बाकी तो यहाँ पे भी किया है, बस एटीसी कर्व इंट्रोड्यूस करना है। कैसे करोगे, ए आर शुड बी लेस देन एटीसी। ए आर शुड बी लेस देन एटीसी मतलब एटीसी कर्व ए आर के ऊपर शो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एटीसी कर्व ए आर के ऊपर शो कर रही हूँ, देखो।
यू शेप में गया और मैंने ट्राई किया है कि मैं क्या करूँ इसको, एमसी को जहां पर कट करे वहां पे मिनिमम हो एटीसी। कौन मिनिमम होना चाहिए, एटीसी मिनिमम। इस पॉइंट का कुछ रिलेवेंस नहीं, सिर्फ ड्राइंग पर्पस। तो क्वांटिटी के लिए चेक करो एटीसी कहाँ पे। इस क्वांटिटी के लिए आपका एटीसी, एज यू कैन सी ये एटीसी यहाँ पे, दिस। जैसे आप देख रहे हो एटीसी इज ग्रेटर देन योर एआर, मतलब कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, लॉसेस होंगे। तो ये जो भी बॉक्स है ना, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा आपके लॉसेस। और ये हमने डिस्कशन किया शॉर्ट रन का। इट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट रन। नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं क्या, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। शो किया है क्या स्टडी मटेरियल में, नहीं किया है, इसीलिए मैंने भी नहीं ड्रॉ करके दिखाया, बट ड्रॉ कर सकते हो इजीली। देन लॉन्ग रन में क्या पॉसिबल है फिर, लॉन्ग रन में सोच के बोलना आप मुझे, बोलो लॉन्ग रन में लॉसेस हो सकते हैं क्या। लॉसेस हो गए तो आप एग्जिट कर जाओगे क्योंकि अलाउड है लॉन्ग रन में, तो लॉसेस नहीं होंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का सीन क्या रहेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर है तो नए फर्म्स तो एंटर कर सकते हैं ना, बैरियर्स टू एंट्री ऐसा कुछ नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो नए फर्म्स एंटर करेंगे। कब तक एंटर करेंगे कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ओके, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर है तो लॉन्ग रन में उसको टिकने नहीं देंगे। आपके परफेक्ट कंपटीशन जैसे यहाँ पे भी लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। या फिर इसको आप जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोल सकते हो, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, तो कैसे ड्रॉ करोगे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब लॉन्ग रन में आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बोलते हो, ए आर इज इक्वल टू एटीसी होना चाहिए, ए आर शुड बी इक्वल टू एटीसी बोलोगे। तो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे, फ्लैटर होता है आपका ए आर कर्व, यही आपका डिमांड कर्व, ये आपका एम आर कर्व। ओके, इसके आगे क्या करते हो, एमसी कर्व इंट्रोड्यूस करते हो, ये आपका एमसी कर्व यू शेप। एम आर इज इक्वल टू एमसी जहां पे, वहां पे क्या सेट करते हो, क्वांटिटी सेट की। इस क्वांटिटी के लिए ए आर चेक करोगे, एवरेज रेवेन्यू जरूरी है ना, एवरेज रेवेन्यू। ओके, ये आपका एवरेज रेवेन्यू मिल गया। इसके आगे एटीसी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, एटीसी को ऐसे इंट्रोड्यूस करो कि जहां पे ए आर है ना इस क्वांटिटी के लिए, यहाँ पे देखो इस क्वांटिटी के लिए, वहां पे ही एटीसी रहना चाहिए, वहां पे ही एटीसी होना चाहिए। ओके, तो फिर मैं एटीसी देखो कैसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, टच होके जाना चाहिए, वहां पे मिनिमम होना जरूरी नहीं है, वहां पे मिनिमम होना, मिनिमम कहाँ पे होना चाहिए, दिस पॉइंट, जहां पे एमसी को कट कर रहा है ना ड्रॉ करते वक्त, एटीसी वहां पे मिनिमम होना चाहिए। इस पॉइंट पे मिनिमम होना जरूरी नहीं है। ओके, क्लियर है आई होप, बस वहां से जाना चाहिए एटीसी। सो एज यू कैन सी सेम ए आर और एटीसी दोनों यहीं पे आएंगे, एटीसी भी यहीं पे, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है इसीलिए तो नॉर्मल प्रॉफिट है या फिर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। ओके, अब ना कुछ आपको मैंने बोला था ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा कहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन में। क्या बोला था, परफेक्ट कंपटीशन में होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में आप जो क्वांटिटी सेट करते हो ना, वहां पे आपका ये एटीसी का भी मिनिमम अचीव होता है, ये वाला पॉइंट आता है। यहाँ पे आया क्या, पहले ही रुक गए यहाँ पे। सी, एलएसी का मिनिमम या फिर मैं बोलूँ एटीसी का मिनिमम कहाँ पे है, दिस क्वांटिटी। आप कहाँ पे रुक गए हो, दिस क्वांटिटी। तो इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इतना कैपेसिटी बच गया है ना, तो पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ नहीं है, इसलिए इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कहाँ पे बोलोगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का अगर डायग्राम देखो लॉन्ग रन का, दिखाती हूँ आपको, ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर भी डिफरेंस समझ में आना चाहिए इसलिए बोल रही हूँ। कम टू परफेक्ट कंपटीशन। सी, आपके परफेक्ट कंपटीशन में ना आपका जो ये एलएसी लॉन्ग रन होने की वजह से एल लिखा है, या फिर मैं इसको एटीसी भी बोल सकती हूँ ना, इसका मिनिमम है यहाँ पे। ओके, उसका मिनिमम भी रीच हुआ है और साथ में एम आर इज इक्वल टू एमसी भी अचीव वहीं पे हुआ है। ओके, मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना उस पे ऑपरेट कर रहे हो, ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होगा, मोनोपोली में भी नहीं होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी नहीं होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का अभी शो किया कि हम पहले ही रुक रहे, क्वांटिटी पहले ही रोक रहे। मैं आपको अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बाद ये दिखा रही हूँ मोनोपोली का केस।
मोनोपोली में देखो ना, लॉन्ग रन में आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना। सी आपने क्वांटिटी कहाँ पे सेट की है, यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है ना, इसलिए क्वांटिटी यहाँ पे सेट की। मुझे बोलो एटीसी मिनिमम कहाँ पे होता है, एटीसी मिनिमम जब वो एमसी को कट करता है वहां पे होता है। मतलब ये एटीसी मिनिमम तो यहाँ पे इस क्वांटिटी के लिए बोलूंगी मैं, दिस क्वांटिटी वन। तो आप जो ऑप्टिमम कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी ना, उससे पहले ही क्वांटिटी रोक रहे हो। सो देर इज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन केस ऑफ मोनोपोली एंड इवन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट ना करने की वजह से, फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट ना करने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनइफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। कौन कौन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप इट इज क्लियर है। और ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकती, ऑलरेडी बहुत एलाबोरेट कर दिया मैंने, एज ए पूरा डिटेल में चल रहा है वैसे डिस्कशन किया है। ओके, अब इसके बाद मोनोपोली का ना ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट बच गया है। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन शॉर्ट रन हो गया। ओके, अब मैं फिर से आ गई हूँ मोनोपोली में। एक अलग डिस्कशन है मोनोपोली में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नाम का डिस्कशन आया है, वो करने वाले। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना। ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू डिफरेंट बायर्स एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस चार्ज करोगे। ओके, ये क्यों करते हो, मेथड क्यों अडॉप्ट करते हो, तो मोनोपोलिस्ट अडॉप्ट करेगा किस लिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिल सके इसलिए। ओके, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी। ओके, एग्जांपल्स दिए हुए मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मुझे बोलो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन में, नो नो नो। आपके पास प्राइस सेट करने का अथॉरिटी नहीं है, तो आप प्राइस चेंज कैसे करोगे ना, अलग अलग प्राइसेस कैसे चार्ज करोगे, जो मार्केट से आपको मिली है, इंडस्ट्री से जो सेट होके आई है प्राइस, वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नॉट एट ऑल पॉसिबल। मैं बोलूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ना एक मेन एलिमेंट लगता है जो है मोनोपोली टाइप का। जैसे कि आपके पास ना कैपेसिटी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि आप इन्फ्लुएंस कर पाओ प्राइस को। ओके, सो हियर आर द कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये कंडीशंस अच्छे से याद रखने हैं। एक तो कंट्रोल ओवर सप्लाई होना चाहिए, मतलब ही मैं बोलूँ कि आपके पास ना प्राइस सेटिंग पावर होना चाहिए, प्राइस सेट करने का एबिलिटी होना चाहिए। ओके, देन सेकंड थिंग क्या बोला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि आप जो सेलर हो ना, यू आर एबल टू डिवाइड मार्केट इनटू टू और मोर सब मार्केट। आप मार्केट को टू और मोर सब मार्केट में डिवाइड कर पा रहे हो। ये क्यों करना है डिवीजन, क्यों करना है, तो जिस सब मार्केट में, थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, जिस सब मार्केट में आपकी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं, अगर आप प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे तो तुरंत डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर प्राइस कम करोगे तो बहुत सारे लोग परचेस करेंगे। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब क्या है, प्राइस चेंज का इम्पैक्ट बहुत जल्दी होगा लोगों पर, उनके डिमांड पर। ओके, तो इनका क्या कहना है, जहां पे लोगों को बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है, इलास्टिसिटी हाई है, या फिर मैं बोलूँ ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां पे ना आपने प्राइस कम चार्ज करनी चाहिए, ऐसा बोलना है। ओके, क्या प्राइस कम चार्ज करनी चाहिए। सब मार्केट्स में डिवाइड क्यों कर रहे हो, तो इलास्टिसिटी चेक करोगे, अलग अलग सब मार्केट की प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग रहेगी, तो इलास्टिसिटी चेक करके अकॉर्डिंगली प्राइस कम ज्यादा चार्ज करोगे। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस अलग अलग चार्ज कर रहा है, तो वो अलग अलग चार्ज करने के लिए पहले तो आपके पास प्राइस सेटिंग पावर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज आप ना डिवाइड कर पा रहे हो मार्केट को टू और मोर सब मार्केट में, और वो डिवाइड करने के बाद ना आप सारे मार्केट की इलास्टिसिटी अलग अलग है, सारे सब मार्केट की इलास्टिसिटी अलग अलग है। उसमें भी व्हाट यू आर चेकिंग, ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब हाईली रिस्पॉन्सिव है डिमांड टू द प्राइस, या फिर इलास्टिसिटी हाई है तो आपने प्राइस कम रखनी चाहिए क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी खासी मिलेगी। और जहां पे इलास्टिसिटी कम है, मतलब ईपी की वैल्यू लेस देन 1, मतलब लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, आप ज्यादा पैसे भी चार्ज करोगे तो, ईपी की वैल्यू कम मतलब लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे तो भी डिमांड पे उतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो ऐसा जो मार्केट रहेगा उसमें प्राइस हाई सेट करना है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पे इलास्टिसिटी कम मतलब भी लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है प्राइस चेंज का, तो यू शुड चार्ज मोर प्राइस, हाई प्राइस। और जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है,
लोगों को तुरंत फर्क पड़ता है तो वहां पे लेस प्राइस चार्ज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में यही बोला है। अब आप बोलोगे मैम अलग अलग सब मार्केट में अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हो सेम प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगा, एक सब मार्केट से परचेस कर लूं और दूसरे सब मार्केट में बेच दूं, जहां पे कम प्राइस है वहां से परचेस करके जहां पे ज्यादा प्राइस है वहां पे बेच दूं, दैट इज आर्बिट्रेज वाला प्रॉफिट कमा लूं। सो इन्होंने बोला है कि नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, मतलब इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर ऑफ लो प्राइस मार्केट टू रीसेल द प्रोडक्ट टू द बायर्स ऑफ हाई प्राइस मार्केट। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फोर कंडीशंस आर देयर, प्राइस सेटिंग पावर, द सेलर इज एबल टू डिवाइड द मार्केट इनटू टू और मोर सब मार्केट, प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग रहेगी हर सब मार्केट की, जहां पे इलास्टिसिटी हाई है प्राइस कम होनी चाहिए, जहां पे इलास्टिसिटी लो है वहां पे प्राइस हाई होनी चाहिए, और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, मतलब आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हो प्राइस वेरिएशन का, प्राइस फ्लक्चुएशन का। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मैं बोलूंगी मैं ये डिस्कस नहीं करूंगी, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बस आपको ये क्लैरिटी रहे ना कि जहां पे इलास्टिसिटी हाई वहां पे प्राइस लो सेट करो, जहां पे इलास्टिसिटी लो वहां पे प्राइस हाई सेट करो, और लॉजिकल है ये। ओके, अब डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते क्यों है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए या फिर कभी कभी सरप्लस स्टॉक बचा हुआ डिस्पोज ऑफ करने के लिए, to enjoy economies of scale, to capture foreign market, to secure equity through pricing। ओके, अब इसके बाद ना 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आया है। 3 डिग्रीज, 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसने दिया है, प्रोफेसर पिगो। ओके, प्रोफेसर पिगो इन्होंने दिया है 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके साथ रिलेट करके दिया है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो मिलता है ना कंज्यूमर को, उसके साथ रिलेट करके दिया है। फर्स्ट डिग्री में क्या है इनका कहना कि हर मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर को एक अलग मार्केट समझेगा, सब मार्केट समझेगा, और हर एक को ऐसा प्राइस चार्ज करेगा कि उनका कंप्लीट एंटायर कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर ले। ओके, हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को मार्केट समझेगा। ओके, देन सेकेंड डिग्री में क्या है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, मतलब आप बल्क में क्वांटिटी ले रहे हो तो आपको कम प्राइस चार्ज करेंगे। ओके, बल्क में क्वांटिटीज ले रहे हो तो कम प्राइस, या फिर आप ना कॉन्जिक्यूटिव परचेसेस पहले भी आपने ऑर्डर दिया था हमारे पास वापस दे रहे हो तो अलग अलग प्राइसेस चार्ज करेंगे। ओके, सेकेंड डिग्री में डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटी, फर्स्ट में क्या था इंडिविजुअल कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस, थर्ड डिग्री में क्या है, प्राइस वेरीज बाय इट्स एट्रीब्यूट्स सच एज कस्टमर का सेगमेंट कैसा है या फिर लोकेशन, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ डायरेक्टली कम टू दिस पार्ट, मैं बोलूंगी रीड कुछ नहीं करूंगी मैं, आपको ना ये ड्रॉ कैसे किया हुआ है दिखाती हूँ। जो भी आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या बोला आप, टू और मोर सब मार्केट में डिवाइड करते हो ना आपके टोटल मार्केट को, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट, तो वहां पे आउटपुट कैसे सेट होता है, प्राइसेस कैसे सेट होते, वो दिखाऊंगी। ओके, ड्रॉ कर रही हूँ, अच्छे से ध्यान देना है, ड्रॉ कर रही हूँ। पहले तो मुझे बोलो, यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे हो टू सब मार्केट्स आर देयर, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट ए, मार्केट बी, और आपका टोटल मार्केट। ओके, दोनों में अलग अलग रहेगी इलास्टिसिटी, ऐसा अज्यूम करोगे, सही है ना, आपके कंडीशंस में है एक कंडीशन कि दोनों में अलग अलग रहेगी इलास्टिसिटी, तो मैं अगर बोलूँ मार्केट ए में रहेगी आपकी इलास्टिसिटी रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, या फिर मैं बोलूँ ईपी की वैल्यू लेस देन 1, या फिर मैं बोलूँ आपका जो डिमांड कब रहेगा, स्टीपर रहेगा, सही है, स्टीपर रहेगा, तो मैं बोलूँ यहाँ पे ए आर कब रहेगा, ये आपका ए आर कब, इसी को डिमांड कब बोलते हो, एम आर कहाँ पे जाएगा इधर। ओके, मोनोपोली है ना इसलिए तो डिमांड कब और मार्जिनल रेवेन्यू कब ऐसे, और सेकंड जो सब मार्केट है वहां पे आप सोच रहे हो कि रिलेटिवली इलास्टिक है, इलास्टिसिटी जो है ना प्राइस इलास्टिसिटी रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब ईपी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, मतलब ही मैं ऐसा बोल सकती हूँ फ्लैटर डिमांड कब रहेगा, अलग अलग इलास्टिसिटी है, अजम्पशन किया है ना, फ्लैटर रहेगा डिमांड को, ऐसा कुछ शो कर रही हूँ, देखो चलेगा ना आपको।
ओके, और ये मेरा एमआर कर्व। ओके, थोड़ा सा फ्लैटर शो करती हूँ। ओके, आई होप इट इज क्लियर है। दो टाइप के सब मार्केट में डिवाइड किया है। अगर मैं टोटल मार्केट का डिमांड कर्व ड्रॉ करने जाऊँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रहेगा, कि पहले जा रहा है स्टीपर और फिर जाएगा फ्लैटर, आपका एआर कर्व, आपका डिमांड कर्व, दोनों को मिला के किया है मैंने ड्रॉ। एमआर कर्व का भी वैसे ही सीन रहेगा, पहले जाएगा फ्लैटर और फिर जाए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पहले जाएगा स्टीपर फिर जाएगा फ्लैटर। और मुझे बोलो मार्केट ए रहने दो सब मार्केट, या फिर सब मार्केट बी रहने दो, मार्जिनल कॉस्ट तो दोनों के लिए, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है वो तो सेम ही रहेगा सबके लिए, दोनों मार्केट के लिए। तो मैं दोनों मार्केट का मिला के यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट लिख दूं तो चलेगा ना टोटल मार्केट में। और आप जो क्वांटिटी सेट करते हो कहाँ पे सेट करते हो, जहां पे एम आर इज इक्वल टू एमसी। अब आप बोलोगे मैम ये तो टोटल मार्केट का क्वांटिटी सेट हुआ, ये तो ये तो आपका टोटल मार्केट का क्वांटिटी सेट हुआ है। ओके, तो आप क्या चेक करोगे, सब मार्केट ए और सब मार्केट बी के लिए क्वांटिटी जो सेट होगा, कैसे चेक करोगे, एक डॉटेड लाइन लेके जाना है, डॉटेड लाइन लेके जाना है। ओके, डॉटेड लाइन लेके जाना है, एमआर कर्व को टच करना है, कंटिन्यू लेके जाना है दोनों सब मार्केट में। ओके, आई होप इट इज क्लियर यहाँ पे। और ये यहाँ पे एमआर के साथ इंटरसेक्शन, आप क्या करोगे, यहाँ पे टच करोगे इसको, क्वांटिटी मिल जाएगा, ये क्वांटिटी मार्केट ए का, ये क्वांटिटी मार्केट बी का। ओके, क्वांटिटी मिल गया, क्वांटिटी सेट कैसा होगा, क्लियर हो गया। ओके, आउटपुट कैसे सेट होगा, अब चेक करना है प्राइस। मुझे बोलो क्वांटिटी मिल गया, एआर कर्व तक जाओ, एआर कर्व तक जाओ, प्राइस मिल जाएगा, दिस इज योर प्राइस। अब ये मार्केट ए में देखो एआर कर्व तक जाना है, नाउ दिस इज योर प्राइस। अब मुझे बताओ, हमने जो पढ़ा अभी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अगर आपकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, दैट इज ई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो प्राइस कैसी होनी चाहिए, हाई सेट होनी चाहिए। हुई है क्या हाई सेट, यस, एज कंपेयर टू मार्केट बी। मार्केट ए का प्राइस ज्यादा है, सही है। और जब इलास्टिक हो डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक, या फिर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो आपने प्राइस लो सेट करना चाहिए। प्राइस लो सेट हुआ है कि नहीं एज कंपेयर टू मार्केट ए। ओके, तो उसी का प्रूफ है बोलूंगी मैं ये, उसी का प्रूफ है बोलूंगी मैं ये। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली रहेगी उसमें कैसे प्राइस और आउटपुट सेट होता है वो मैंने आपको दिखाया अभी। रेगुलर आपका मोनोपोली कोई इशू नहीं था, अब ये जो भी है ना डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इसका इतना ही डिस्कशन आया है। अब ये जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं ना मोनोपोली के, क्या क्या हो सकते हैं, ये मोनोपोली की वजह से कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव, तो इसमें इन्होंने बोला है कि रिड्यूसेस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि मैं बोलूँ आप ना इफिशियंसी के वजह से प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हो यहाँ पे, आपके मोनोपोली पावर की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, जबकि आपकी इफिशियंसी नहीं है, इनइफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, आप एक्सेस कैपेसिटी रख रहे हो वैसे ही, बची हुई कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो मैं बोलूंगी ओवरऑल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पर इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो रहा है, और सब्सटेंशियली हायर प्राइसेस लगाए जाएंगे, और लेवल ऑफ आउटपुट भी कम, प्रोडक्शन भी कम करेंगे ये, और इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेंगे लॉन्ग रन में इनको, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलते हैं ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि अनजस्टिफाइबल है, क्योंकि आप तो एलोकेटिव इफिशियंसी दिखा नहीं रहे हो, फिर भी बिना इफिशियंसी के आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं, तो ड्यू टू योर मोनोपोली पावर। इन मोनोपोली प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, चेक कर सकते हो डायग्राम में, ये मैंने रेगुलर लेक्चर में दिखा है, प्राइस ज्यादा रहेगा, और जब आपका परफेक्ट कंपटीशन है ना, वहां पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, मतलब प्राइस ऐसा रखा हुआ है, इतना लो रखा हुआ है कि एग्जैक्टली मार्जिनल कॉस्ट जितना है, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट कवर कर रहा है। लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या रहेगा, प्राइस एक्सीड्स मोनोपो आपका जो भी मार्जिनल कॉस्ट है। इसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस जो रहेगा ना कंज्यूमर का, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी ना उसको, और कंज्यूमर सोवेनिटी रेस्ट्रिक्ट होगी, may use unjust means for creating barriers to entry, sustain their monopoly power. This leads to increase average total cost of producing product. Substantial financial resources रहने की वजह से पावरफुल पोजीशन में रहेंगे कि पॉलिटिकल प्रोसेस को भी चेंज कर ले, टू ऑब्टेन फेवरेबल लेजिस्लेशन, उनके लिए फेवरेबल लेजिस्लेशन लाने के लिए।
मोनोपोलिस्ट डू नॉट हैव द नेसेसरी इंसेंटिव टू इंट्रोड्यूस इफिशिएंट इनोवेशन। क्यों? अकेले है ना, तो उनको ऐसे ना वैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलने, तो उनको इफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ओके, ऐसे इफिशिएंसी से कि जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े और कॉस्ट कम हो, उनको कोई लेना देना नहीं रहेगा, इंसेंटिव भी नहीं रहेगा कि ऐसे भी मिल रहे हैं ना हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यूज देयर मोनोपोली पावर टू पे प्राइस, टू पे लोअर प्राइसेस टू द सप्लायर। सप्लायर को भी कर सकते हैं ऐसा ही कि आप हमको लो प्राइस में दे दो, हम अकेले तो परचेसर है आपके। ओके, एक्स इनएफिशिएंसी बोला है, विच इज लॉस ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द मार्केट वेयर कंपटीशन इज लिमिटेड। कंपटीशन ही है नहीं तो इफिशिएंसी, आपको इंसेंटिव नहीं है इफिशिएंसी के लिए, तो आप इनएफिशिएंटली ही काम करोगे, क्योंकि इनएफिशिएंटली काम करके भी आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। सो द मोनोपोलीज आर एक्सप्लॉयटेटिव, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, जनरेट अनडिजायरेबल आउटकम्स इन द इकोनॉमी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कशन हुआ है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट आपका ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली में भी कुछ थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर किए। ओके, एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बचा हुआ सारा पार्ट कवर कर लेंगे। ओके।